नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 10th संस्कृत चैप्टर 8 भारतीय संस्कृति संस्कृत खंड अवतरणों का संदर्भ हिंदी अनुवाद में आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, मानव जीवन से संस्करण संस्कृति अस्माक पूर्वज मानव जीवन संस्कृति महांत प्रत्यन अकु वर्ण ते अस्माक जीवनस्य संस्करणाय आन आचारन् विचारन् च आदर्शन् तत् सर्व अस्माक संस्कृति उत्तर संस्करण दोषों को दूर करना, संस्कृति शुद्ध करने के लिए, संस्करणाय संवारने के लिए आदर्शन दिखाया। संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति पाठ से उदित है। विशेष इस पाठ के शेष सभी गद्यांशों के लिए यही संदर्भ प्रयुक्त होगा। प्रसंग इसमें भारतीय संस्कृति के स्वरूप और महत्व पर प्रकाश डाला गया है। अनुवाद मानव जीवन को संवारना, दोषादि को दूर करना संस्कृति है। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए महान प्रयत्न किए। उन्होंने हमारे जीवन के संस्कारों के लिए जिन आचारों और विचारों को दिखाया वह सब हमारी संस्कृति है। प्रश्न नंबर 2, विश्व से स्पष्टता ईश्वर एक एव इति भारतीय संस्कृति मूल विभिन्न मतावलंबिन विविधे नाम भी एकम एव ईश्वर भजन्ते। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन, बुद्ध, ख्रिस्त, अल्लाह इत्यादीनि नामानि एक रहस्य एवं परमात्मना सति तम एवं ईश्वर जना गुरु इत्यपि मन्यते। अतः सर्वेषां मतानां संभाव सम्मानश्च अस्माक संस्कृति संदेश। उत्तर सृष्टा सृष्टि रचने वाला विभिन्न मतावलंबिन, विभिन्न मत प्लस अवलंबिन विभिन्न मतों को मानने वाले, समभाव समान भाव। प्रसंग प्रस्तुत अवतरण में भारतीय संस्कृति के मूल तत्व को बनाया गया है। अनुवाद विश्व को रचने वाला ईश्वर एक ही है, यह भारतीय संस्कृति का मूल है। अनेक मतों को मानने वाले अनेक नामों से एक ही ईश्वर का भजन करते हैं। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन, बुद्ध, ख्रिस्त, अल्लाह इत्यादि नाम एक ही परमात्मा के हैं। उसी ईश्वर को लोग गुरु भी मानते हैं। अतः सब मतों के प्रति समान भाव और सम्मान हमारी संस्कृति का संदेश है। प्रश्न नंबर 3, भारतीय संस्कृति तु सर्वेषां मतावलंबीन संगमस्थली काले काले विविधा विचारा भारतीय संस्कृतौ समाहिता। एषा संस्कृति समासिकी संस्कृति यस्या विकासे विविधाना जातिना संप्रदायाना विश्वासजना योगदान दृश्यते। अंत एवं अस्माक भारतीय नामयिका संस्कृति एका च राष्ट्रीयता सर्वेषि वै एकस्या संस्कृते समुपासका एकरस्य राष्ट्र च राष्ट्रीय यथा भ्रातर परस्पर मिलित्वा सहयोगेन सौहार्देन च परिवार से उन्नति कुर्वन्ति तथैव अस्माभिः अपि सहयोगेन सौहार्देन च राष्ट्रीय उन्नति कर्तव्य। उत्तर संगम स्थली मिलने का स्थान, काले काले समय समय पर समाहिता मिले गए हैं, समासिकी मिली जुली, समुपासका उपासक, सौहार्देन मित्र भाव से। प्रसंग प्रस्तुत गद्यांश में यह बताया गया है कि भारत की संस्कृति समन्वयात्मक है। अनुवाद भारतीय संस्कृति तो सभी मतों के मानने वालों को मिलन स्थल है। समय समय पर अनेक प्रकार के विचार भारतीय संस्कृति में मिले हैं। यह संस्कृति मिली जुली संस्कृति है जिसके विकास में अनेक जातियों, संप्रदायों और विश्वासों का योगदान दिखाई पड़ता है। इसलिए हम भारतवासियों की एक संस्कृति और एक राष्ट्रीयता है। हम सभी एक संस्कृति की उपासना करने वाले और एक राष्ट्र के नागरिक हैं। जैसे सब भाई आपस में मिलकर सहयोग और प्रेम भाव से परिवार की उन्नति करते हैं, उसी
प्रकार हमें भी सहयोग और मित्र भाव से राष्ट्र की उन्नति करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 4, अस्माक संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, मानव जीवन संस्कृतुम ऐसा यथा समय नवा नवा विचारधारा स्वीकारोति, नवा शक्ति च प्राप्तोति, अत्र दुराग्रह नास्ति, यत्र युक्त कल्याणकारी च तत्र सहर्ष ग्रहीण भवन्ति। एतस्या गतिशीलताया रहस्य मानव जीवनस्य शाश्वतं मूल्यं सुनिहितं। तद् यथा सत्यस्य प्रतिष्ठा सर्वभूतेषु संभाव विचारेषु औदार्यम् आचारे दृढ़ता चेति। उत्तर, गतिशीला वेगवर्ती संस्कृतुम शुद्ध करने के लिए नवा नई, दुराग्रह हट, युक्ति युक्त, ठीक ठीक, उचित, एतस्या इसकी मूल्येषु सदा रहने वाले मूल्यों में निहितम स्थित है। औदार्यम उदारता। प्रसंग, प्रस्तुत गद्यांश में भारतीय संस्कृति की गतिशीलता और उसके लचीलेपन के बारे में बताया गया है। अनुवाद, हमारी संस्कृति सदा गतिशील रही है। मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए यह समय अनुसार नई नई विचारधारा को स्वीकार कर लेती है और नई शक्ति को प्राप्त करती है। इसमें दुराग्रस्त हट धर्मिता नहीं है। जो युक्ति संगत और कल्याण करने वाला है वह इसमें हर्ष रहित ग्रहण किया जाता है। इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन में सदा रहने वाले मूल्यों में स्थित है, जैसे कि सत्य का समान, सभी प्राणियों के प्रति समान भाव, विचारों में उदारता और आचरण में दृढ़ता। प्रश्न नंबर 5, ऐसा कर्म वीराणा संस्कृति कुरुवने वीर कर्माणि जिजि विशेष च समा इति अस्या उद्देश पूर्वकर्म तदंतर फलम इति अस्माक संस्कृति नियम। इदानी यदा वैराष्ट्यं नवनिर्माणे संलग्न सम निरंतर कर्म करणम अस्माक मुख्य कर्तव्यम। निजस्व श्रम से फल भोग और अन्य समस्य शोषण सर्वथा वर्जनीयम। यदि वै विपरीतम आचराम सदा न वै सत्य भारती संस्कृति उपासका वै तदेव यथार्थ भारतीय। यदास्माकम् आचारे विचारे च अस्माक संस्कृति लक्षिता भवेत्। अभिलाषां वै यत् विश्वाम् अभ्युदयां भारतीय संस्कृति ईश दिव्य संदेश लोके सर्वत्र प्रसरेत्। पूर्व कर्म तदंतर डैश फल भोगयम्। ऐसा कर्म वीराणा डैश संस्कृति नियम। उत्तर, कर्म वीराणा कर्म में संलग्न रहने वालों की कुर्वन्नेवेह कुर्वन् प्लस एव प्लस इह यहाँ करते हुए ही जिजीविषेच प्लस सतम समासोसो वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। उद्देश्य घोषणा कर्म करना वर्जनीयम त्यागने योग्य। विपरीतम विरुद्ध आचरण करते हैं। लक्षिता भवेद दिखाई दे। अभिलाषाम चाहते हैं। अभ्युदय उन्नति के लिए प्रसारित हो। प्रसंग, प्रस्तुत गद्यांश में हमारी संस्कृति को कर्म वीरों की संस्कृति बताया गया है। अनुवाद, यह कर्म में संलग्न रहने वाले कर्म वीरों की संस्कृति है। यहाँ कर्म करते हुए ही 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। यह इसकी घोषणा है। पहले कर्म बाद में फल, यह हमारी संस्कृति का नियम है। इस समय जब हम लोग राष्ट्र के नवनिर्माण में लगे हुए हैं, निरंतर काम करना ही हमारा प्रधान कर्तव्य है। अपने परिश्रम का फल भोगने योग्य है, दूसरे की श्रम का शोषण त्यागने योग्य है। यदि हम विपरीत आचरण करते हैं
तो हम भारतीय संस्कृति के सच्चे उपासक नहीं हैं। हम तभी वास्तविक रूप में भारतीय हैं जब हमारे आचार और विचार में हमारी संस्कृति दिखाई दे। हम सब चाहते हैं कि संसार की उन्नति के लिए भारतीय संस्कृति का यह दृश्य सदैव संसार में सब जगह फैले। प्रश्न नंबर 6, सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। उत्तर, निरामया रोग रहित, भद्राणि कल्याण, दुख भाग दुखी, भवेत् होवे। संदर्भ, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के खंड संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। प्रसंग, प्रस्तुत श्लोक में भारतीयों की मूल भावना पर प्रकाश डाला गया है। अनुवाद, सब सुखी हो, सब रोग रहित हो, सब कल्याण को देखें अर्थात सभी का कल्याण हो, कोई भी दुखी न हो अर्थात कोई भी दुख का भागी न बने। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।